नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी युवा संगठन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर से होने वाले हैं। बहुत दुखद है कि इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, आपके पास हार्ड कॉपी में अभी किताबें नहीं हैं, ठीक से आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही हैं और सिलेबस नहीं पता है, सब्जेक्ट्स नहीं पता है। एडमिशन में भी तमाम तरीके की फ़ीस सबमिट करने में समस्याएँ आ रही हैं। तो इन समस्याओं के पीछे यही कारण है कि आप लोग जो भी दिक्कतें होती हैं उसके खिलाफ अभियान में शामिल होइए, क्योंकि आने वाले समय में भी हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में इस तरीके की समस्याएं आप झेलने के लिए मजबूर हों। तो ज़रूरत है कि आप उसके खिलाफ लड़ें और अपने बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा उसको लेके नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन डीयू के रेगुलर, एसओएल, एनसीवैब सभी स्टूडेंट्स के लिए है। पर मैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो एसओएल में भी जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं जल्दी से आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो ज़रूरी जानकारी है, वो मैं यहाँ से आपको दे दूँगी। दोस्तों, एक ये बात है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो आपका ऑनलाइन असाइनमेंट हुआ था, इस बार ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं होगा, इस बार आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। यानी आप घर से एग्ज़ाम देंगे और आपको किताब खोल के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी कि वो कैसे कैसे होगा। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, जिसको आप ईआर भी बोलते हैं, या अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो आप इस सेमेस्टर में साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या आपका बैक आई है तो उसके पेपर दे सकते हैं। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे वो आप अभी नहीं दे सकते हैं, पर जून 2021 में आप इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का, या आपका अगर बैक है तो बैक का पेपर दे सकते हैं। तो ये मुझे क्लियर करना था। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया है और आप इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, या फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है आपकी, तो वो सब्जेक्ट टिक करना मत भूलिएगा। उसको टिक कीजिए। उसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 450 के आसपास, और उसको टिक करेंगे तो आप इस थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम दे पाएंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल जो ऊपर लिखी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ ये है कि जो इंस्टीट्यूट होगा उसको बताना पड़ेगा। ये सब इसमें लिखा होगा, और आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे वेबसाइट पर। एक्चुअली ये रेगुलर कॉलेज के लिए भी है। इसमें ये है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना होगा, ये सवाल उठता है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन, जितने भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए बोलेंगे, और उस क्वेश्चन को आपको लिखना होगा और उसको स्कैन करके वापस अपलोड करना होगा। तो ये आपको पोर्टल मिलेगा, जिसका लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए A4 साइज़ का पेपर, जिस पे पेज नंबर लिखे होंगे सीरियल वाइज 1 2 3 4 5। पेपर के ऊपर लिखना होगा तुम्हें। A4 साइज़ का पेपर लेना है, जिसके ऊपर आपको पेज नंबर मार्क करना है सीरियल वाइज, और आपको ये 9 डिटेल लगभग आपको फिल करनी है फ्रंट पेज पे। ध्यान से सुनिएगा ये डिटेल क्या क्या है, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं नोटिफिकेशन। किस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उसका डेट लिखना है, डेट, मंथ और ईयर लिखना है। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है। प्रोग्राम क्या कोर्स है आपका वो लिखना है, बीए है, बीकॉम है, और उसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। कौन सा सेमेस्टर है ये आपको लिखना है, आपका थर्ड सेमेस्टर है। यूनिक पेपर कोड यूपीसी आपको लिखना है, जो कि आपका जो हॉल टिकट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। टाइटल ऑफ द पेपर, कौन सा पेपर है उसका टाइटल लिखना है। नेम ऑफ द कॉलेज, यानी आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आपको एसओएल लिखना है। ईमेल आईडी लिखना है अपना, और अंत में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ये सारी डिटेल आपको A4 साइज़ के फ्रंट शीट पे लिखनी है। उसके बाद ही आप आंसर शुरू करेंगे।
दोस्तों, आपको एग्ज़ाम करने के लिए आपको 4 घंटे दिए जाएंगे। 4 घंटे में से आपको 3 घंटे आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे और 1 घंटा आपको दिया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कराने के बाद उसका पीडीएफ बनाना है और उसको पीडीएफ को अपलोड करना है पोर्टल पे, जो आपको पोर्टल दिया जाएगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, वहीं आपको अपलोड करना है। और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, उनको 6 घंटे मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर इन केस आपका बहुत ही इंटरनेट ख़राब है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसमें यह है कि आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट मिलेगा। जो डिले होगा आपका 60 मिनट का दिए जाएगा, पर इस केस में भी इसका एग्ज़ामिन किया जाएगा कि आपको सच में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी या नहीं, रिव्यू कमेटी के द्वारा, और उनके डिसीज़न के बेस पे ही आपका आगे फाइनल किया जाएगा। तो ये है कि आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर इस तरीके का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। और इसके लिए इसमें ये भी है कि एग्ज़ाम से पहले आपसे एक अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, जिसमें आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके अलावा आप किसी भी तरीके का अनफेयर तरीके से एग्ज़ाम ना दें। उसके अंडरटेकिंग उसी टाइम ली जाएगी। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है कि आप जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका 2 मोड पूछा जाएगा एग्ज़ाम देने का, फिज़िकल मोड या रिमोट मोड। फिज़िकल मोड में है कि आप कॉलेज जाके एग्ज़ाम देंगे और रिमोट मोड में है कि आप घर से एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नोटिस रेगुलर एसओएल एनसीवीएफ के लिए है। रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास हो सकता है कि सुविधा हो कि अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो वो कॉलेज में जाके आराम से वहाँ का कंप्यूटर इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर एसओएल स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है। और आप खुद सोचिए कि आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो आप जाके करा पाएँ। जो अपने आप में शर्मनाक बात है कि ओबी लिया जा रहा है पर एसओएल स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? अगर उनका पुअर कनेक्शन होता है या इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वो कैसे एग्ज़ाम देंगे? आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप 1.5 लाख स्टूडेंट हो जिस बार ओबी देने वाले हैं, पर आपके लिए इस तरीके का कोई फैसिलिटी नहीं है। आगे इन्होंने ये कहा है कि जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो घर से एग्ज़ाम देंगे यानी जो रिमोट मोड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो किसी भी भारत के किसी भी हिस्से से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मामला है कि अगर उनके पास फ़ोन ही नहीं है तो वो किसी भी हिस्से में हो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और आगे इसमें ये लिखा है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी भी एप्रोप्रिएट डिवाइस से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल खोल पाएँ, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएँ और आंसर शीट अपलोड कर पाएँ। तो और आगे लिखा है कि आपको आंसर शीट स्कैन करना है, अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, और साइज़ जो होगा आपका, जो जब आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ आपको 7 MB से कम का ही रखना है। 7 MB लिमिट है आपकी, उससे आगे आप नहीं कर सकते हैं। और आपका जो भी पीडीएफ फॉर्मेट होगा उसमें किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और आगे ये है कि सिस्टम जनरेटेड टेक्नोलॉजी विल बी सेंड टू द स्टूडेंट्स रजिस्टर ईमेल आफ्टर सबमिशन ऑफ द आंसर शीट ऑन द पोर्टल। इसका मतलब ये है कि जो भी जनरेट किया जाएगा, वो जो भी आपने ईमेल आईडी दी है तो आपको उस पर इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी आप सबमिट करेंगे। और इसमें यह है कि जो भी स्टूडेंट रिमोट मोड यानी कि घर से एग्ज़ाम देने का ऑप्शन चुनता है, उसके बाद उसको परमिशन नहीं मिलेगी वो फिज़िकल मोड में जा पाए। ये देखिए किस तरीके का इनका मनमानी चल रहा है। बाई चांस अगर आप रिमोट मोड को चूज़ भी कर लेते हैं और आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइट चली जाए या इंटरनेट ना हो, और आप चाहते हैं कि आप कॉलेज जा पाएँ, ये भी रेगुलर कॉलेज के लिए ज़्यादा सुविधा है। एसओएल के लिए तो इस तरीके का फैसिलिटी का कोई नोटिस ही नहीं अभी तक आया है।
तो ये कह रहा है कि ये अलाउ नहीं है। अगर आपने फिज़िकल मोड चुना है, यानी कॉलेज जाके एग्ज़ाम देने का चुना है और उसके बाद आप घर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये अलाउ है। पर आपने घर से एग्ज़ाम देने का चुन लिया, उसके बाद आप कॉलेज में एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं। तो देखिए इनका किस तरीके से मनमानी चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगा वो स्टूडेंट्स को होगा। आगे इन्होंने जो फिज़िकल मोड यानी जो कॉलेज में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि जो भी सिटिंग प्लान होगा कॉलेज के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को लिखना है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कॉलेज आना है। इसमें यह है कि सभी आईसीटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाएगा और स्कैन करने के लिए ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी। पर इसमें यह है कि स्टूडेंट को घर से A4 साइज़ का पेपर लाना है लिखने के लिए। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फिज़िकल मोड जिन्होंने चूज़ किया था, अगर वो चाहते हैं तो रिमोट मोड से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे यह है कि जो आंसर शीट आप सबमिट करेंगे वो ओबी पोर्टल से ही ओबी पोर्टल के अलावा किसी अलावा के नहीं होना चाहिए। और आगे इसमें यह है कि इसमें आपको जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे सबमिट करने के, वो ob.du.ac.in ये वेबसाइट लिंक है ओबी पोर्टल का, तो आप इस पे जा सकते हैं। इसके आगे यह है कि आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए आपके एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले, जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको ओबी देना है। और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे जो भी ओबी के पोर्टल पे दिए जाएंगे, वो आपकी जो डेट शीट नोटिफाई की जाएगी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे। और जो भी साइन किया हुआ नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो डीयू की वेबसाइट पे, सिर्फ उसी को आप मान के चलिएगा, वही ऑथेंटिक होगा। और इसमें मैंने आपको ये बता ही दिया था। तो दोस्तों ये ज़रूरी जानकारी थी जो आपको बतानी थी, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है। पर ये बहुत शर्मनाक है कि आपको किस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें परेशानियां झेल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और वो ये परेशान हो रहे हैं कि उनके पास सिलेबस ही अगर ठीक से नहीं पता है तो वो क्या पढ़ेंगे। अब तो मुश्किल से 1 महीना भी उनके पास नहीं है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि आप तैयारी कीजिए और आगे के लिए संघर्ष करते रहिए। 4th सेमेस्टर में आपको इस तरीके की दिक्कत ना हो। 3rd सेमेस्टर में भी जो दिक्कतें हैं उसके लिए मेल कीजिए, और जो भी कैंपेन होता है उसका हिस्सा बनिए। आपसे हम यही कहते हैं कि आगे भी 4th सेमेस्टर में आपको बेहतर टाइम पे रिज़ल्ट मिले, और आपको टाइम पे स्टडी मटेरियल मिले, बेहतर क्लासेस मिले। उन मांगों के लिए ज़ोर शोर से शामिल होइए, अपने दोस्तों को शामिल कीजिए। फेसबुक पेज से, जो हमारा फेसबुक पेज है उससे जुड़िए, उसका लिंक मैं दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी अपने जो भी कैंपेन होता है उसमें हिस्सा लें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि किस तरीके की दिक्कत है। हालांकि आप जानते ही हैं, पर उन दिक्कतों को हम दिक्कत मान के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपसे अभी भी 3,575 फ़ीस लिया जा रहा है। और आप सोचिए कि उसके बदले में आपको ना ही अभी तक किताबें दी गई हैं, ना ही आपको ठीक से क्लास मिल रही है। तो आप सोचिए कि आप पैसा दे रहे हैं, पर आपका पैसे के बदले आपको बिल्कुल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप पैसा देते हैं पर उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों समझिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।